Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. तो नेहा सिंह वापस आ चुकी है फिर से रिव्यू लेने किसी ऐसी एक्ट्रेस का जो ऑलरेडी पार्ट हो चुकी है थी बिग बॉस की। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आज कौन रिव्यू देने वाला है टेली मसाला पर बिग बॉस 11 को लेकर। तो चलिए मिलाती हूँ आपको। यहाँ पे फाइनली फिर मैं और सना वापस मिल चुके हैं। सना, सबसे पहली बात, बिग बॉस 11 कितना फॉलो करती है? ऑब्वियसली इनिशियली मैंने फर्स्ट 2 वीक्स मिस किया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, बट अभी तो फिलहाल आई एम ट्राइंग टू सी एवरी डे एंड बिग बॉस में जो हो रहा है आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू मिस इट, सो आई थिंक आई एम वॉचिंग इट एवरी डे। आई एम वेटिंग फॉर टुडे एक्चुअली। अच्छा, बिग बॉस 6 की आप पार्ट रह चुकी हैं, बिग बॉस 11 आ चुका है, 4 साल बीत चुका है, कितना चेंजेस देख रही है बिग बॉस में? बहुत ज़्यादा। आई एम सो हैप्पी। मेरे साथ कोई कॉमनर्स नहीं थे, मैं खुद ही एक कॉमनर थी जब मैं घर के अंदर गई थी एंड आई रियलाइज कि यू नो कॉमनर्स को एक मौका मिलना एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट्स ग्रेट। एवरी इंडिविजुअल जो होता है, हम कहते हैं ना अंदर जाने के बाद हर एक इंसान एक लेवल पे, एब्सोल्युटली राइट, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कुछ बातें करो या किसी सेलिब्रिटी से भी आप बात करो बिकॉज वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंच चुके हैं एंड आप वहाँ पे सेलिब्रिटी बनने आए हैं एंड आप भी कहीं पहुँचने आए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंसान को रिस्पेक्ट दो और आपकी जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो मैं बहुत बार सुनती हूँ कॉमनर्स को बोलते हुए, अरे सेलिब्रिटी होगी तुम अपने घर पे, तुमने क्या किया है, एक ही तो शो किया है, यू नो ऑल दिस थिंग्स एंड आई फील सो सैड कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। ये लोग ने खुद ने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं अभी तक का। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच आई एम नॉट लाइकिंग एंड आई डोंट नो अगर मैं ऐसे सीजन में होती मैं तो बहुत अपसेट हो जाती थी। आई थिंक हिना को लेके पुनिश ने एक बात कहा था जो काफी गंदी तरह से था। तो क्या लगता है कि आम कहीं ना कहीं खास बनने के चक्कर में जो खास है उनको कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं कि किस तरह बात करना है? सना, स्पेशली मैं हिना की इसमें आपसे बात करना चाहूंगी। आई थिंक I really used to like Hina a lot. I still like her a lot, but I think कहीं पे she is coming out as a very dominant character. You know, a character जो हम सीरियल में उन्हें स्वीट रिलेटेबल देखते थे, आई डोंट रिलेट टू हर व्हेन आई सी हर इन रियल। आई रिलेट टू शिल्पा शिंदे मोर। शी इज अ साइकोटिक बिहेवियर एट टाइम्स, बट ऑनेस्टली मैं उनकी कभी कभी कुछ बातें सुनती हूँ बिग बॉस में जो वो दूसरों को बोलती है, जो उनकी सोच समझ है, एक्सेप्ट वो विकास के पीछे पड़ी है। लिविंग दैट, आई थिंक शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी एंड उनकी कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ जब वो कुछ लोगों को कुछ सजेशन देती है या कुछ टास्क होता है वो कहती है हम भी गलत थे, जो वो पीछे कहती है लोगों से। तो आई थिंक जो मैं उसकी वो बातें सुनती हूँ दैट इज अट्रैक्टिंग मी मोर टुवर्ड्स शिल्पा शिंदे। हिना आई रियली लाइक, बट आई थिंक शी हैज टू बी मोर। Why that girl doesn't smile, I have no idea. Why is she not? She is a young girl in the house. ना वो स्वीट बनती है, वो सबकी टीचर क्यों बनी हुई है, आई डोंट नो, क्योंकि बाकी सब एज में भी बड़े ही है। ऑब्वियस आई थिंक हिना इज वन यंग फैक्टर इन द हाउस एंड आई थिंक शी शुड बी हर एज। यू नो आई डोंट नो वो किस कैरेक्टर को अडेप्ट करना चाह रही है फ्रॉम सो मेनी सीजन्स, और इफ शी थिंक्स दैट बीइंग डोमिनेंट इज गोइंग टू मेक हर विन, शी इज अ वेरी बिग नेम, बट एट द सेम टाइम लोगों को देखना है कि वो कौन है एज अ एक्टर। मैं खुद मेरे घर में 9 साल से उनको देख रही हूँ, रिश्ता क्या कहलाता है, मैं मेरी मॉम के साथ, मुझे पूरा सीरियल की स्टोरी पता है, बट एट द सेम टाइम आप एक इंसान का फनी रूप, स्वीट रूप सब देखना चाहते हो, यू नो। सो आई थिंक दैट वीज आई फील दैट शी नीड्स टू काम डाउन अ लॉट, यू नो, फर्स्ट एज अ सेलिब्रिटी और एज अ पर्सन ऑल्सो। और जहाँ तक कॉमनर्स की जैसे आप बात कर रहे हो कि वो कुछ भी बोल जाते हैं खास बनने के लिए, आप फालतू बातें करके कभी खास नहीं बन सकते हो। इट्स लॉजिकल बिकॉज इवेंचुअली जो ऑडियंस आपको देख रही है वो बोलेगी कि ये इंसान को तो बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सीजन में बहुत लोग बहुत कुछ बोल के खास बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सिर्फ सीजन के फिनाले तक सर्वाइव कर रहे हैं, वो बाहर आके आज कहीं पर भी नहीं है। जैसे सलमान खुद कहते हैं, एक वीकेंड में उन्होंने कहा था कि दे डोंट हैव वर्क टुडे। सो आपको ये सोचना है कि आपको सीजन में भी कैसे टिके रहना है, साथ में आपको बाहर आके काम चाहिए। आई थिंक दैट्स द रीजन एवरीबडी इज इनसाइड, कि आपको एक टाइम पे, एंड आई थिंक ये आउटसाइडर्स के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं लोगों को कैसे मिलूँ, मेरे पास पहचान नहीं थी, देयर वाज नोबडी हु कुड मेक मी मीट पीपल टू गेट वर्क। सो आई थिंक द रीजन व्हाई आई वांटेड टू बी इन बिग बॉस इज सो दैट एवरीबडी सीज मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू डोंट नो हु इज गोना लाइक यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बाहर आओ लोग बोले कि निशी वाज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट, यू नो, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सना, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो लव अफेयर भी अब सब प्लान्ड होते हैं कि आपको लव करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक, जैसे पुनिश और बंदगी एक नया ट्रेंड बना रहे हैं बिग बॉस में, कितना प्लानिंग के साथ अब बिग बॉस के अंदर लोग आने लगे हैं? आई थिंक प्लानिंग के साथ तो बिकॉज आई थिंक दे हैव देयर अदर थिंग्स ऑल्सो आउटसाइड विच ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, जो मैंने खुद ने लाइक ऑफकोर्स जो न्यूज़ बता रही है हम वही पढ़ रहे। बीइंग अ बिग बॉस फैन यू वांट टू नो व्हाट देयर अदर लाइफ इज ऑल्सो आउटसाइड बिकॉज यू डोंट नो हु दे आर एंड व्हाटएवर इट इज़, बट आज तक तो 10 साल में मैंने कोई रिलेशनशिप
अभी तक देखा नहीं है जो टिका है. सो आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दिस बिग बॉस लव अफेयर रिलेशनशिप, बिकॉज एक भी नहीं है ये 10 साल में जो आप बताओ कि ये लोग साथ में हैं. सो ये एक टाइम बिंग है, मे बी बाहर आके थोड़ा और टाइम बिंग रहेगा, बट समवेयर वो जाता ही है. लाइक इट्स अ जिंक्स्ड प्लेस टू हैव लव अफेयर. सो इवन आई फील इफ यू लव समबडी प्लीज कम आउट एंड टेल देम. वो जगह इतनी पनौती है टू हैव योर लव अफेयर, वो कभी नहीं टिकती है. सो आई थिंक दैट वीज इट्स नॉट. और अगर इनका गेम प्लान है तो देन दैट्स गुड फॉर देम. आई थिंक सी अगर आप कुछ गेम प्लान कर रहे हो, व्हाट एवर इज वर्किंग फॉर यू इज फाइन एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग पीपल. यू नो आप अच्छा, आई थिंक इट्स बेटर टू सी योर रोमांस. I would prefer seeing Punish doing romance with Bandagi rather than abusing Hina or anybody else using a bad language. So as an audience, I would enjoy that more. ओके अगर सना मैं घर में और भी लोगों की बात करूँ तो आशी को लेके क्या थॉट रखते हैं, जिनके ऊपर ये भी कमेंट आ चुका था वो बाहर निकलेंगी तो उनके ऊपर एक नाइटी भी उनके ब्रांड का बनेगा, उस पर क्या कहना चाहिए? आई स्वेयर मैंने लाइफ में जब हम भी बिग बॉस जाने वाले थे, जब हमारे पास ऐसी नाइटी थी, हमने सोचा था हम ये बिग बॉस में तो नहीं पहनेंगे. जब उसको देखा मैंने कहा वेरी गुड, ये मुझे हमेशा से पहननी थी. आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर फॉर बिग बॉस, बट अदरवाइज जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको सिर्फ दूर से देखने अच्छी लगती है. यू नो लाइक आई वुड एंजॉय सिंगर इन बिग बॉस, बट आई डोंट सी एनीथिंग एल्स दैट शी इज गोना बी डूइंग वन शी इज आउट. सपना आई फील इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग. आई डोंट नो, मैं उसको जब भी देखती हूँ वो बेडरूम के कोने में सोई होती है नीचे ब्लैंकेट के अंदर. आई डोंट नो व्हाट इज शी डूइंग. मैं उसको पिछले एक हफ्ते से तो स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्टिव करते हुए बिल्कुल नहीं देख रही हूँ. एंड प्रियंका रियली यूज्ड टू लाइक, एंड मैंने इनिशियल कुछ देखा ही नहीं था, एंड आई गॉट टू नो दिस गाय इज आउट. मैंने सिर्फ फोटोज़ देखे थे कौन कौन कंटेस्टेंट्स है बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल, एंड ऑफकोर्स बिग बॉस वहाँ चैनल ही नहीं था. एंड जब मैं आई और आई वाज लाइक चलो ये बंदा आउट हो गया, बट व्हेन ही केम इनसाइड लाइक येस्टरडे फाइट आई सॉ, आई वाज लाइक मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा वो. आई थिंक उतना अग्रेशन टूवर्ड्स आकाश वॉज रियली नॉट रिक्वायर्ड, एंड ही वॉज फाइटिंग ऑन अनदर. लाइक आपको समझ में ही नहीं है कि क्यों फाइट कर रहा है. सी हर किसी का एक टारगेट है घर में, कोई ना कोई किसी के पीछे. अगर शिल्पा विकास के पीछे पड़ी, वो उनका एक पर्सनल एजेंडा है. यू शुडंट कम इन बिटवीन दैट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज हैपेंड. अगर वो भी पूरे घर वालों को छोड़ के एक ही इंसान के पीछे पड़ेगी होगी तो उनका कुछ होगा, आई एम श्योर. सो आई थिंक ऑल दैट थिंग्स यू शुड नॉट गेट इनटू इट. अगर कुछ ऐसी लड़ाई हो रही है, आपको एज अ मेंबर ऑफ द हाउस स्टैंड लेना है, विच इज फेयर इनफ. बट सर्टेन थिंग्स लाइक दिस आई थिंक दैट्स स्टूपिडिटी. अच्छा सना, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज स्टार्स के साथ कर चुकी हूँ बिग बॉस को लेकर. अभी तक लोगों ने यही बात बोला बिग बॉस 11 एक ऐसा है जहाँ पे ग्रुप पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके ग्रुप में, कहीं पे कूद रहा है कोई भी. तो उसके बारे में क्या है? दैट्स वेरी ट्रू, बट आई थिंक कुछ ग्रुप्स तो बहुत क्लियरली दिख ही रहे हैं जो कुछ लोग अपने साथ में हैं. और आई थिंक बिकॉज इस सीज़न में जब हम कॉमनर्स वर्सेस आर्टिस्ट कहते हैं, आई थिंक इस सीज़न में कॉमनर्स आर मोर कंपेयर टू आर्टिस्ट. देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट. आई probably only know Vikas because of course he has a production house, so I know him and I met him. And I know Hina and I know Shilpa Shinde, I know Hiten, except that I don't know anyone. और कोई है भी नहीं ना. हाँ बस 4 ही जन है वर्सेस सो मेनी कॉमनर्स. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आकाश को मैं पहली बार देखी हूँ जो रैपर है. आई डिडंट इवन नो अबाउट हिम. आई हैव नॉट सीन स्प्लिट्सविला, सो आई डिडंट नो अबाउट प्रियंक एंड बेनफ्शा एंड ऑल दिस पीपल. आई एम सीइंग एवरीबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग. ओके या ओके सना, एक और अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी धिनचैक पूजा. उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना वो लड़की आई थिंक पहले तो उसे तो बिग बॉस के घर के बाहर वो पहले से ही आई थिंक 5 किलो की है. वो मुझे डर लगता है वो गायब ना हो जाए घर के अंदर. शी इज़ लाइक द टाइनीस्ट थिंग इन द हाउस एंड शी इज़ वेरी स्वीट. या एंड आई थिंक जब हम बोलते हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें बनाने में और हिट करने में भी ना, it's not easy, you know, and I think whatever she's done for herself, that's very nice. उसने अपने बल पे किया है. आज people know her because of a song, so I think that's amazing for a girl like her who's so tiny with such a funny song. People all know, and आजकल हम सब funny videos बनाना चाहते हैं to put it on, you know, on your YouTube and everything to get views. So if she's made something good, and I think मैं अपने घर में मैं भी वो मुझसा ना कोई क्यूट, I love to sing that. आजकल मैं क्लब्स में भी ऐसे ही डांस करती हूँ. I think he's damn cute, but वो घर में कुछ कर नहीं रही है फिलहाल. हाँ, ये तो देखा ही जा रहा है कि घर में कुछ नहीं है. पर जैसे ही उनकी घर में एंट्री हुई थी, हर किसी ने बहुत जमकर उनका मजाक उड़ाया था, चाहे उनके बालों में जुओं का हो, उस पे गाना तक बन गया. तो वो कितना सही था एक बिग बॉस हाउस में, एक ऐसे हाउस में आप मजाक उड़ा रहे हो जिसको पूरी दुनिया देख रही है. उसके बाद में आई थिंक यू नो जब आप घर में रहते हो ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सी ये लोग बहुत टाइम हो गया, अभी उन्हें 1 महीने के ऊपर हो गया, तो ऑब्वियसली एक वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हो. एंड कभी कभी वो मोमेंट में आप जोक बना लेते हो. ऑब्वियसली सी एवरीबडी
सब लोग बेड शेयर कर रहे हैं. इवन आई वुडंट वांट टू स्लीप नेक्स्ट टू अ गर्ल हु इज हैविंग you know some problems with the hair, and I don't want it to transfer on me. It's very unhygienic, to be honest. And अगर आपको पता है आपके सन में कुछ है तो आपको क्लीन करके आना चाहिए, you know, when you're going in the house. So I think maybe she's too young, maybe उनका exposure अभी तक वैसा रहा नहीं है, and you know it's very बहुत सारे कॉमन लोगों के सन में वो चीज़ें होती है, and they're okay about it, you know. So I think maybe she will learn and do something about it. So I don't think. हाँ, और नई आई थी, I was very surprised to see जब वो अंदर है, हर कोई उसे जानता था. सिर्फ जब वो गाना बजा, सो फॉर मी आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब आई एम तो लाइक आई मस्ट बी कंपेयर टू अ सो एल्डर एंड लाइक आई एम नॉट दैट फेमस हाउ शी इज. इट इज वेरी नाइस क्योंकि आई डिडंट नो हु ढिंचैक पूजा इज. मैंने बीच में लेटली एक गाना सुना था, मैंने बहुत लेट वो गाना सुना, ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रुप में कोई मुझे बताया ही नहीं वो गाने के बारे में, तो मैंने एक ही बार सुना था, बट मैंने वीडियो कभी देखा नहीं था. एंड देन जब मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा ओह शिट ये है, एंड आई रियली लव्ड द सॉन्ग. आई थॉट इट वाज वेरी वेरी फनी एंड वेरी नाइस. तो या शी इज क्यूट यार. अच्छा सना, यहाँ पर सलमान का इस बिग बॉस 11 में सलमान का कुछ ज्यादा ही अवतार गुस्से में देखने मिल रहा है. मतलब वो स्टेज पे आते हैं बस लोगों की बैंड बजाने के लिए. नहीं. आई थिंक उनका सबसे ज्यादा ही वाज एंग्री इन आई थिंक इट वाज सीजन 9. आई थॉट उस टाइम पे ही यूज्ड टू गेट वेरी वेरी एंग्री जब ये जो सीजन 9 जो सीजन था ना, वो वाला सीजन में. And I think 10th also he was fine, and then 11th of course more than that angry. कुछ लोगों के साथ of course some people are crazy, तो उनके साथ होता ही है, and but otherwise he knows that, you know, he's just going and having fun and coming. But ये लोग क्या करते हैं यार. I mean like this season is really the craziest season I've ever seen. अच्छा सना, अगर इस सीजन की आप पार्ट रहती तो कैसे सरवाइव करती? I have absolute no idea. मैं अपना सीजन ही ऑनेस्टली जब मैं गई थी, I was a commoner for Indian face, like for टेलीविजन फेसेस. मैं साउथ ही करती थी, मैंने एड फिल्म्स ही किया था, तो बट मेरा फेस इनकी तरह, जैसे हितेन है या हिना है एग्जाम्पल, उनकी तरह फेमस नहीं था. सो आई वाज अ कॉमनर, आई यूज्ड टू टेक माई सेल्फ एज अ कॉमनर हुज डन सम वर्क डाउन साउथ एंड एड फिल्म्स. बट यहाँ पे एंड स्टिल आई कुडंट, यू नो, अंदर ही अंदर आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैं मेरी सीजन में बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे झगड़ा करना, आई डोंट फाइट दैट काइंड ऑफ फाइट्स वेयर यू नो, एंड स्पेशली टीवी पे. एंड सेकेंडली आई डोंट फाइट विद एक्टर्स, एंड मुझे पता है कैमरा चल रहा है, देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु हैव डन. एंड मैंने बहुत बार एक्टर्स को बोला भी, आई सेड द ओनली रीजन आई डोंट फाइट इज टू. एक है कि आप मेरे से एज में सीनियर हो, सेकेंडली यू वर्क इन द फ्रेटर्निटी एंड यू सीनियर टू मी, सो आई ओनली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट एंड आई एम नॉट फाइटिंग विद यू ऑल. अदरवाइज किसी को कुछ बोलने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप मुझको ये कर रहे हो टीवी पे, तो मैं भी आपको रिटर्न दे सकती हूँ, बट आई थिंक टू कंट्रोल इज मच मोर टफर. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिड. ऑफ कोर्स आई वाज, मेरे अपने सीजन में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब मैं बहुत इमोशनली हाई हो गई थी, एंड बट आई रियली एंजॉयड माई सीजन. बट अगर मैं ये सीजन में होती, आई हैव नो आइडिया मैं क्या करती. अगर मुझसे कोई ऐसी बात करता टीवी पे, तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव टेकन इट. लाइक इट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल यार. लाइक यू फील इवन इफ बाहर लोग देख रहे हैं, उनको जज करेंगे जो भी बोल रहे हैं, बट आपको लगता है शिट, हाउ डिड दिस पर्सन स्पोक टू मी लाइक दिस. सो इट्स वेरी हर्टफुल ऑनेस्टली. अच्छा, और सना, अगर मैं घर की बात करूँ तो कौन ऐसा लग रहा है जो सबसे बेस्ट गेम अब तक खेला है शुरू से लेकर अब तक? आई थिंक 100% शिल्पा शिंदे, एंड शी इज गोइंग ग्रेट. एंड आई एज ऑफ नाउ टिल नाउ इफ आई विश शी विंस, बिकॉज आई थिंक वो एक तो वो बहुत एंटरटेनमेंट देती है, बिना गाली के, बिना गंदी बात करे उनका एंटरटेनमेंट आता है. सो एज एन ऑडियंस आई एंजॉय दैट. वो सबको जाके, और इस घर में हर कोई किसी ना किसी को प्रोवोक कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ओ ये लोग बहुत अच्छे हैं एंड शिल्पा इज द कनिंग वन. सो आई फील एवरीबडी इज प्लेइंग इक्वली कनिंग. सो दैट वीज आई फील शिल्पा इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी टू वॉच एज अ कैरेक्टर, एंड शी इज अ गुड कैरेक्टर. लाइक शी इज समवन कि वो बाहर भी आएगी तो आई कैन टॉक टू हर. Like I would think that ways if I have to think about a character. So वो इतनी जजमेंटल भी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो लोगों को मौका भी देती है. और लोगों के लिए, जैसे आकाश को भी जब आई थिंक कैप्टन बनना था, तो सबको कह रही तेरे मौका दे दो. सो इवन ऐसे, इवन फॉर अदर पीपल व्हेन यू नो शी इज नॉट दैट फ्रेंडली, तो शी इज देयर एज अ पर्सन. सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस अबाउट हर. अच्छा, तो टॉप 3 में कौन लग रहा है आपके हिसाब से सना जो टॉप 3 में जा सकते हैं? मैं आपको टॉप 4 बताऊंगी ऑनेस्टली. आई थिंक मुझे टॉप 4 में अर्शी, हिना, विकास एंड शिल्पा. वैसे अब बिग बॉस में आप कब नजर आएंगी वो पता नहीं, क्योंकि अप्रोच तो किया जाता है, पर फैंस हमेशा आपको सना देखना चाहेंगे, तो उनके लिए स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगी, कब नजर आएंगी? वेल आई रियली होप इस बार भी मैं जा पाऊँ अंदर और इन सबको मैं रियल में देख पाऊँ. आई रियली विश टू सी एवरीबडी लाइव,
एंड आई होप इफ इट हो, अगर हो तो कुछ इंटरेस्टिंग हो, अगर मैं अंदर जा भी रही हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग टास्क के साथ जाऊँ या कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के साथ अंदर जाऊँ जो मुझे भी देखने में मज़ा है बाहर आकर, और लोगों का भी जो जिस तरीके से वो आंसर बैक करते हैं वो देखने में, बट दे वेरी नाइस। हर इंसान गेस्ट के साथ हमेशा अच्छे ही होते हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन एंड आई वुड रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बाय गोइंग इनसाइड वंस। ओके, लास्टली मैं एक सवाल पूछना सना से भूल गई। सना, जब से ये बिग बॉस 11 आया है काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी लेकर आया है, जिस लाइक ट्विटर पे कोई वॉर कर रहा है किसी के अगेंस्ट, तो सना का कभी मन किया कि कुछ ऐसे ट्विटर पे या अपने सोशल साइट्स पे किसी के बारे में लिखे? ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लगता है, मेरे कुछ ओपिनियंस मैंने कहा देना ही नहीं है, क्यों देना है मुझे। मैं घर पे रहती तो मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैं यहाँ पे आके क्यों। हाँ, अगर मुझसे वैसे कभी कुछ पूछा ठीक है, बिकॉज आई अननेसेसरी, हर इंसान की सोच अलग होती है। अभी जैसे मैं शिल्पा को पसंद करती हूँ, श्योर बहुत सारे लोगों से नहीं पसंद करती हूँ, हु लाइक्स विकास अ लॉट। इफ आई लाइक विकास अ लॉट, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक विकास। तो ऐसे ही हर कंटेस्टेंट के लिए होते हैं, देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड हर कंटेस्टेंट के साथ। जैसे मेरे भी सीजन में था, there were so many people who liked me, there were so many people who didn't like me and liked the opposite person who I was not in good terms with. So ये होता ही है, और मुझे अननेसेसरी, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे ट्विटर पेज पे वो झक 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 ऐसे नेगेटिविटी भर जाए, सो आई डोंट। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सही लग रहा है, मुझे कोई गलत लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेरी चॉइस है, एंड आई थिंक पीपल शुड अप्रिशिएट दैट। जैसे वो चाहते हैं कि हम उनकी चॉइस को अप्रिशिएट करें, या हम अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते देन जस्ट कीप क्वाइट, सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच सना टेली मसाला से बात करने के लिए। थैंक यू।